मुझे तो एल्विश की ही जो भी वो मुझे एडवाइस दे देते थे, जैसे टीज कर देते थे या रोस्ट कर देते थे फन बैंटर में, तो मुझे तो बहुत पसंद आता था। विश्वजीत वाज जस्ट नॉट द राइट मैच फॉर मी। इनफैक्ट मैंने उसके साथ कनेक्शन बना लिया, वही बड़ी बात थी। मैं ऐसा कुत्ता हूँ जो अपनी मालकिन पे भी पी कर दे, इन हिंदी ही सेड। आई मीन डूड कम ऑन, दैट वाज द थिंग। आई टुक माय स्टेप बैक। आई वाज लाइक बस ऐसे लड़के के साथ तो मैं रह ही नहीं सकती जो ऐसी बकवास करता है। कि वो पिटा था, व्हाई? बिकॉज ही टॉक्स बुलशिट। ही डिजर्व्ड इट वे बैक। मेरे को लगता है मेरा शायद कोई कनेक्शन होता तो वो बहुत पहले पिट चुका होता। हाय, दिस इज कृति वर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। जिया शंकर ने कहा आपका और विश्वजीत का कनेक्शन नहीं दिख रहा था। क्या आपको लगता है कि आपका योगदान आपके एफर्ट शो में कम दिख रहे थे या विश्वजीत वॉज नॉट जस्ट अ राइट मैच फॉर यू? I think the answer is in your question. Vishwajit was just not the right match for me. And definitely efforts तो देखो मेरे बहुत थे, इसीलिए मैं एंड तक गई। इनफैक्ट आई वाज द गर्ल जो सिंगल लास्ट निकली है बिल्कुल, और वो भी खुद के रिक्वेस्ट पे। एंड हर वक्त मुझे वोट हाउस में बचाया गया बिकॉज सबको दिख रहा था कि मेरे एफर्ट्स हैं, मैं जेन्युइनली कोई ना कोई जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहती थी किसी के साथ। एंड अबाउट हिम आई वुड से कि स्टार्टिंग में इनफैक्ट मैंने उसके साथ कनेक्शन बना लिया, वही बड़ी बात थी। उसी से मेरे एफर्ट्स दिखते हैं। जब उसके पास ऑप्शन भी थी मेरे में से और एक और लड़की में से चूज करने की, ही चोज मी। एंड टिल वन पॉइंट वी वर वेरी कॉर्डियल विद ईच अदर, एटलीस्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप से वी वर गुड विद ईच अदर। बट एक पॉइंट आया जब किसी एक XYZ लड़की ने बोला कि जब कृति तू उसके साथ चलती है तो ऐसा लगता है कि अपने बुलडॉग के साथ जा रही है। एंड देन शी ट्विस्टेड हर वर्ड्स। शी सेड कि मैंने हाइट डिफरेंस के लिए बोला था, बुलडॉग बोला था, कुत्ता नहीं बोला था। एंड ही टुक प्राइड इन दैट एंड ही इज लाइक नहीं मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं बुलडॉग हूँ। एंड देन ही केम ऑन मी कि मैं ऐसा कुत्ता हूँ जो अपनी मालकिन पे भी पी कर दे, इन हिंदी ही सेड। आई मीन डूड कम ऑन, दैट वाज द थिंग। आई टुक माय स्टेप बैक। आई वाज लाइक बस ऐसे लड़के के साथ तो मैं रह ही नहीं सकती जो ऐसी बकवास करता है, जिसका दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी कि तुम नेशनल टेलीविजन पे तुम्हें क्या बोला जा रहा है। एंड इंस्टेड ऑफ शाउटिंग ऑन द अदर गर्ल जिसने आग लगाई, जिसने एक्चुअली में तुझे ये नाम दिया है, तो मुझ पे ही चढ़ रहा है। तो दैट वाज द टाइम आई वाज लाइक, एंड स्टिल इन द स्पिरिट ऑफ द शो आई ट्राइड डूइंग द टास्क विद हिम। और उसको बाकी के लोग भी समझाते हैं कि अगर तू ढंग से एफर्ट नहीं करेगा, टास्क नहीं करेगा, सो देयर इज नो पॉइंट। सो वही चीजें थी बस। एंड एनी व्हिच वेज इज जस्ट नॉट द मैच फॉर मी। सो निखिल और विश्वजीत के फाइट के बाद आपने कहा मैं बहुत खुश हूँ वो पिटा। ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट था। क्या वो गुस्सा सिर्फ उस टास्क को लेकर था या पीछे कोई पुरानी भड़ास थी? ऑब्वियसली वो बहुत दिनों का भड़क थी। और इट्स नॉट ओनली मी, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्लैप्ड जब उससे वो पिटा था। व्हाई? बिकॉज ही टॉक्स बुलशिट। 1 आवर के एपिसोड में सब कुछ दिखता नहीं है, जितना उसने टॉक्सिसिटी क्रिएट करी थी, जितना वो शोर मचा रहा था, जितनी बकवास कर रहा था, वो पूरा दिमाग खा चुका था वो सबका। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी क्लैप्ड। एंड इफ आई सेड समथिंग लाइक दैट कि हाँ बहुत खुशी, तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो ये भी बोला था कि अब मैं निकल भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। मेरी जर्नी वहीं सफल हो गई थी। व्हाई? बिकॉज आई कैन नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग इनटू फिजिकल फाइट विद समबडी, ओके। बट वो इतनी बकवास कर रहा है और उसका कर्मा हैज कम बैक टू यू, तो ऑफ कोर्स वी वर वेरी हैप्पी। ही डिजर्व्ड इट वे बैक। मेरे को लगता है मेरा शायद कोई कनेक्शन होता तो वो बहुत पहले पिट चुका होता। एल्विश और जिया दोनों की होस्टिंग स्टाइल काफ़ी अलग अलग है। किसका कमेंट आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता था और किसके सजेशंस आपको एक्चुअल में हेल्प कर रहे थे? मैं कहूँगी मुझे तो एल्विश की ही जो भी वो मुझे एडवाइस दे देते थे, जैसे टीज कर देते थे या रोस्ट कर देते थे फन बैंटर में, तो मुझे तो बहुत पसंद आता था। सो आई लव्ड हैविंग कन्वर्सेशन विद हिम या इन द शो। आप और विश्वजीत ने कंपैटिबिलिटी टेस्ट में 9.5 स्कोर किया था, विच वॉज सरप्राइज फॉर एवरीवन। अगर आप दोनों में इतनी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी थी तो लव टास्क परफॉर्म करने से मना क्यों किया? वो कंपैटिबिलिटी पता नहीं बाय चांस हो गई कि हमारी प्रेफरेंस जो थी वो मैच कर रही थी। एंड वी वर आल्सो वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तब तक हम फिर भी फ्रेंडली भी थे एंड वी वर टॉकिंग। हमने इनफैक्ट जब हमारा कनेक्शन नहीं भी था तो भी हमने एक्चुअली में एक दूसरे को सपोर्ट करा। एक दूसरे को क्या मतलब, मैंने भी उसे सपोर्ट करा, उसने भी मुझे करा।
बट वो एक पॉइंट आ जाता है व्हेन यू रियलाइज दैट प्लीज दिस इज नॉट द गाय फॉर मी, ओके, एंड ही कैन स्टूप डाउन टू एनी लेवल. इनफैक्ट एपिसोड में भी वो एयर हुआ है व्हेन आई एम सेइंग कि व्हेन आई हैव नॉट स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट यू, सो यू शुड नॉट स्टूप डाउन टू सच अ लेवल कि तुम्हें कोई और डॉग बोल रहा है तो मेरे पे डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करो. दैट डजंट मेक एनी सेंस. बस एक वही बात थी. एंड स्टिल इन द स्पिरिट ऑफ द शो आई सेड कि हाँ मैं टास्क कर लूंगी, बट देन ही वाज जस्ट रेडी टू he was just not ready to do the task properly. So उस चक्कर में I was like fine, then we cannot do the task at all.